जब मेहनत करने वाले बच्चों का भविष्य दूसरों की बेईमानी से टूटने लगे, तब केवल परीक्षा नहीं, विश्वास भी घायल होता है। प्रस्तुत है लघु कथा करियर के खूनी। आज श्रद्धा के चेहरे पर सुबह से ही मुस्कुराहट छाई हुई थी। उसके चेहरे पर यह मुस्कान वर्ष में एक बार देखने को जरूर मिलती थी। कब? जब उसके जिगर के टुकड़े वासु का वार्षिक रिजल्ट घोषित होता था। वासु हमेशा की तरह इस वर्ष भी टॉप पर रहा। ये वाक्य श्रद्धा के जहन में रिजल्ट आने से पहले ही गूंजने लगता। बेटे की पढ़ाई पर इतना विश्वास आखिर हो भी क्यों ना। वासु के लिए पढ़ाई करना किसी तपस्या करने जैसा होता था और श्रद्धा उस तपस्या की चश्मदीद गवाह की तरह थी। अभावों से भरा जीवन भी उसी भाव पूरे लगता था जब वासु पढ़ाई करने में तल्लीन रहता था। एक सपना जो वासु ने खुद को आंखों से भी छिपाया हुआ था, सामान्य सा डॉक्टर बनना और दादी के गांव में जाकर लोगों की सेवा करना। बस इस सपने को साकार करने के लिए दादी द्वारा माँ को पारंपरिक गहनों को गिरवी रखना उसे बहुत खलता था। लेकिन अगले ही पल फिर से पढ़ाई दुगने उत्साह संग करता। एग्जाम हुआ, इसमें भी टॉपर का सेहरा उसी के सिर सजेगा सोचकर झूम उठा। फिर खबर मिली नीट का एग्जाम दोबारा होगा। इस खबर ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। खबर सुनते ही स्वयं को कमरे में बंद कर लिया, ऐसे जैसे स्वयं को ही सजा दे रहा हो। श्रद्धा अनहोनी के डर से कांपने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने एक कागज पर लिखना शुरू किया। सबकी फिक्र करने वाला एकमात्र मेरा वासु। अब तुम अपने ही नहीं हो। प्रकृति ने जब तुम्हें मेरी कोख प्रदान की, तब से तुम मेरे हो। दूसरों के कुकर्मों की सजा तुम स्वयं को मत देना। बल्कि जिन लोगों ने तुम्हारे करियर संग खिलवाड़ किया है, वो करियर के खूनी हैं। सजा उन्हें मिलनी चाहिए। और तुम तो वासु हो जो कर्म फल पर विश्वास ना करके कर्म करने में विश्वास करता है। बस इतना ही। कागज को दरवाजे के नीचे उस कमरे में डाल दिया जिस कमरे में वासु ने स्वयं को बंद कर लिया था। श्रद्धा को विश्वास था स्वयं की परवरिश पर कि दरवाजे से नीचे भेजा हुआ ये कागज वासु को जीवन के निराशा भरे लम्हों में फिर से टॉपर बनाएगा। बस यही।